नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड द्वाविंशः सर्गः। भगवान श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ तं व्यथयादीनं सविशेषमर्षितं सरोसौम्य नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं साधैर्येण धारयन् सत्त्वमत्मवान् निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अभिमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लिप्तम् उकप्लिप्तं यदैतन्मय अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम् सौमित्रेयोभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेको निवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नः सा यथा न स्यात् सविशङ्कर तथा कुरुः तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातं सौमित्रेहामुपेक्षितुम् न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामिह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियं सत्याः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोको भयाद् भीतो निर्भयोस्तु पिता मम तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहृते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापश्चेत्य माम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अभिषेको विधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मणः अन्वगे वाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा असुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः मयि चिराजिनधरे जटामङ्गलधारिणी जटामण्डलधारिणी गतेरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम् बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्चं सुसमाहितः तं नु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरम् कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राजस्य चावितीर्णस्य पुनरेव निवर्तते कैकेय्या प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान् मम वेदने यदि तस्या नाभावोऽयं कृतान्तो विहितो भवेत् जानासि हि यथा सौम्य नामात्रसु ममान्तरं भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा सोऽभिषेको निवृत्त्यर्थै प्रवासार्थैश्च दुर्वचै उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद् दैवात् समर्थये कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्रकृतेव स्त्री मत्पीड्यम् अभर्तसन्निधौ यद्चित्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि नामन्यते व्यक्त्यं मयि तस्यां चापतितो हि विपर्यया कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सह ते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किञ्चिन् कर्मणोऽन्यन्न दृश्यते सुख दुखे भय क्रोधो लाभालाभो भवाभवो यस्य किञ्चित् तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत
ऋषियोऽप्युग्रतपसो देवैनाभिप्रचोदिता उत्सृज्य नियमास्ति ब्रान् भ्रस्यन्ते काममन्युभिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असंकल्पितमेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते अनिवर्त्यारब्धमारम्भैर्ननु दैवस्य कर्म ततो एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्ममात्मना अव्याहृतेऽप्याभिषेके मे परितापो न विद्यते। तस्माद् परितापः संस्त्वमप्यानुविधाय माम संस्त्वमप्यानुविधाय माम प्रतिसंहारय निकीं क्रियां प्रतिसंहारय क्षिप्रमभिषे च निकीं क्रियाम् एभिरेव घटय सर्वैरभिषेचन संभृतय मम लक्ष्मणतापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति। अथवा किं मयेतेन राजद्रव्यमयेन तु उद्भूतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। मा चा लक्ष्मण संतापं कार्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविघ्ने माता यवीयस्याभिशङ्कितव्या देवाभिपन्ना न पिता कथंचिन् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 22वां सर्ग। भगवान श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही मुख्य कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री राम अपने वनवास के संबंध में लक्ष्मण से चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा वनवास होना दैव के ही मुख्य कारण से है। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार जब लक्ष्मण जी मानसिक व्यथा से बहुत दुखी हुए, उनके मन में विशेष अमर्ष और दुख भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए थे और गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। अपने मन को बस में रखने वाले प्रभु श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से अपने नियंत्रण में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद और प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर उनसे इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करने का प्रयत्न करो। चित्त से अपमान की भावना को निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है, इसे शीघ्र ही यहाँ से हटाने का कार्य करो, जिससे मेरे वनगमन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री एकत्रित करने में तुम्हारा जो उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे बन जाने की तैयारी करने में अब लग जाना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा था, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका ना रह जाए, उसकी शंका के निवारण के लिए यही एक उचित कार्य है जिसे तुम करो। हे लक्ष्मण, उनके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो सकता है। इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी सहन नहीं कर सकता हूँ और इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजान में अपनी माताओं का अथवा अपने पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं हो रहा है।
पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा ही डरते रहे हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिता का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची होगी अथवा नहीं होगी, और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा ही संतप्त करता रहेगा। हे लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय और निश्चिंत होकर अभिषेक कराने में सोचेगी। मैं बलकल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन में भेजने के लिए अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण, हे मेरे प्रिय अनुज, मेरे इस प्रस्ताव में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही मूल कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार ही क्यों करती। हे सौम्य, तुम जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं हुआ, और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कभी कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्य के लिए भी मुंह से निकालना बहुत ही कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा को मैं देव के सिवा दूसरा और किसी को कोई कारण नहीं मानता हूँ और ना ही मैं इसका समर्थन करता हूँ। यदि ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कभी नहीं कह सकती थी। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव फिर उसके मन में कैसे उपस्थित हो सकता था। जिनके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो, वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी दैव की प्रेरणा से मुझ में और माता कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि कुटिल हो गई। हे सुमित्रा नंदन, कर्मों से सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध लोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म होते हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर ही अपने नियमों को छोड़ बैठते हैं और मन में क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भटक जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कार्य उपस्थित कर देती है, अवश्य ही वह दैव का ही विधान होता है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हे अनुज, इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण और समर्थन करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र ही बंद करो और इन सामग्रियों को यहाँ से हटवा दो। हे लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए एकत्रित किए गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा।
अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल की मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। हे लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता मत करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों ही एक समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही मेरे लिए महान अभ्युदयकारी और कल्याणकारी प्रतीत हो रहा है। हे लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता ही कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह माता भी दैव के अधीन ही बुद्धि चला रही है। इसी प्रकार पिताजी भी किसी भी तरह से इसमें कोई भी कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, और वही दैव ही इस क्रियाकलाप के लिए पूर्णतः मूल कारण है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।